बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, जब कुरान पर पाबंदी लगी तो 1973 रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि अब बस पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। इन दिनों में हमारे एक दोस्त मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो कहते हैं कि जुमा के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है, एक दो मसाजिद को सयाहों का क़याम गाह बना दिया गया है। सिर्फ 2 ही मसाजिद इस शहर में बची हैं जो कभी बंद और कभी खुली होती हैं। मैंने कहा आप मुझे मसाजिद का पता बता दें, मैं वही चला जाता हूँ जुमा अदा करने। पता चल लेकर मैं मस्जिद तक पहुँचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के साथ मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि दरवाजा खोल दो मस्जिद का, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुँचा तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। मैंने कहा देखें जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के मॉस्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पे जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज दी। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। खैर मैंने जुमा तो अदा नहीं किया क्योंकि अकेला ही था। बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं नमाज अदा करके बाहर नहीं निकला, बल्कि दुनिया को कोई नया काम मुतारफ करवा कर मस्जिद से निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आए। उसके लहजे में खुलूस ऐसा था कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पे सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान का छोटा नुस्खा निकाला और कहा ये पढ़ के सुनाओ मुझे। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे देखा, फिर कुरान को देखा और अपने माँ बाप को देखकर दरवाजे को देखा, फिर मुझे देखा। मैंने सोचा इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसने कहा इसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा बेटा ये देखो कुरान की इस आयत पर उंगली या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम पर रखी तो वो फर बोलने लगा बिना कुरान को देखे ही। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान को देखे बिना ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिदैन से कहा हजरत ये क्या मामला है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं। किसी के घर से कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो इस तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इस वजह से हम लोग कुरान पाक नहीं रखते घरों में। तो फिर इस बच्चे को कुरान किसने सिखाया? क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने मजीद हैरान होकर कहा हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई सब्जी फरोश, कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चे भेज देते हैं मेहनत मजदूरी के बहाने। वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जुबानी कुरान पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो हाफिज कुरान बन जाता है। किसी के पास कुरान का नुस्खा है या नहीं इसलिए हमारी नई नस्ल को नाजरा नहीं आता, बल्कि इस वक्त हमारे गलियों में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हाफिज कुरान है। यही वजह है जब आपने अपने बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया नाजरा करके, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर बोलने लगा। अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़ कर सुना देता। वो नौजवान कहता है कि मैंने कुरान का एक नहीं कई हजार मौजे उस दिन देखे जिस मुआशरे में कुरान पर पाबंदी लगा दी गई थी रखने पे। इस मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत के सीनों में कुरान हिफ्ज होकर रह गया था। मैं जब बाहर निकला तो कई 100 बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो उन सब ने कुरान सुना दिया। मैंने कहा लोगो तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो सीने में कुरान मजीद महफूज है उस पे पाबंदी ना लगा सके। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक की इस इरशाद का क्या मतलब है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक ये जिक्र कुरान हमने ही नाज़िल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नाज़रीन करामी, आप सबसे पुरजोर अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बकायदा मिलती रहे।